हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकु क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे हों। आज है 10 जनवरी, तो आज 10 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, उतने हम विस्तार से समझेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हाल ही में हाल ही में भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? पहला हमारा क्वेश्चन यही है, कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो 9 जनवरी को मनाया गया है। 9 जनवरी को मनाया गया है। आप सभी को बता दें, जो भारतीय प्रवासी दिवस है क्यों मनाया जाता है? जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं, जो भारतीय भाई बहन हमारे विदेश में रह रहे हैं, उनको भारत मतलब विदेश से रह रहे हैं और भारत को प्रोत्साहन करने के लिए भारतीय प्रवासी दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय प्रवासी दिवस की शुरुआत 2009 को हुई, सॉरी 2003 में हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय प्रवासी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2003 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किस राज्य सरकार द्वारा किस राज्य सरकार द्वारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना शुरू की गई है? पार्थ योजना पार्थ योजना शुरू की गई है शुरू की गई है की गई है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना शुरू की गई है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना शुरू की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय मानक ब्यूरो ब्यूरो बीआईएस ब्यूरो बीआईएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? बीआईएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? स्थापना दिवस मनाया है मनाया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 78वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने कौन सा? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया है। अब बात करते हैं भारतीय मानक ब्यूरो की कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1986 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 दिसंबर, लिख लेंगे, स्थापना 23 दिसंबर 1986। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 दिसंबर 1986 में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि विश्व तेलुगु सम्मेलन विश्व तेलुगु सम्मेलन विश्व सम्मेलन तेलुगु सम्मेलन 8 और 9 जनवरी 8 और 9 जनवरी 9 जनवरी 9 जनवरी 2025। विश्व तेलुगु सम्मेलन 8 और 9 जनवरी 2025 को किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में आयोजित किया गया है? आयोजित किया गया है। विश्व तेलुगु सम्मेलन 8 और 9 जनवरी को किस राज्य में आयोजित किया गया है?
किया गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। आंध्र प्रदेश, हमारे साथ ही लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब आंध्र प्रदेश आ गया तो क्वेश्चन बनता है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, यहाँ के सीएम कौन है और यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि इसकी कैपिटल क्या है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कैपिटल क्या है, यहाँ के सीएम कौन है और यहाँ की गवर्नर गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वह अमरावती। अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। यहाँ के सीएम कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू एन चंद्रबाबू नायडू नायडू। इसके बाद बात करते हैं राज्यपाल की। तो जस्टिस अब्दुल नजीर, यहाँ के कौन है? तो जस्टिस अब्दुल नजीर अब्दुल नजीर ये कौन है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन इसी से बनता है आंध्र प्रदेश से कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा टैक्स समाप्त किया है या कचरा कर समाप्त किया है। पॉइंट बना के लिख लेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे, कचरा कर को समाप्त किया है इतना नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आप यदि अंकुर क्लासेस चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। इतना नोट कर लें। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि मेरे साथ आप लिखें, क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और क्वेश्चन आपको समझ में आता जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और सारे हम एग्जाम पेपर से निकाल के लाते हैं। डेली का न्यूज पेपर होता है, हम उसी से क्वेश्चन और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना जिनकी ज्यादा होती है। इतना नोट हो जाए तो बता दें, इसके बाद अगला क्वेश्चन करा दें आप। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस पूर्व राष्ट्रपति किस पूर्व राष्ट्रपति किस पूर्व राष्ट्रपति किस पूर्व राष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्मारक स्मारक को बनाने की मंजूरी मिली है मिली है। क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक को बनाने की मंजूरी मिली है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी। पूर्व राष्ट्रपति हमारे कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी
प्रणब मुखर्जी के स्मारक को बनाने की मंजूरी मिली है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में हाल ही में हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधव शहीद माधव शहीद माधव सिंह शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है। माधव सिंह हाथ खर्चा खर्चा योजना का शुभारंभ किया है। क्या किया है? तो शुभारंभ किया है। शुभारंभ किया है किया है क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। किसने किया है? तो उड़ीसा सरकार ने किया है। अब उड़ीसा आ गया, तो उड़ीसा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। क्वेश्चन का सबसे पहले आएगा कि कैपिटल क्या है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, यहाँ के सीएम कौन है। तो पहली बात करते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। बात करते हैं यहाँ के सीएम की, तो मोहन चंद्र मांझी। यहाँ के सीएम कौन है? मोहन चंद्र मांझी। ये कौन है? तो उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, तो इन्हीं के द्वारा अभी एक योजना चलाई गई थी, सुभद्रा योजना। कौन सी योजना चलाई गई थी? सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना ये किसके द्वारा चलाई गई थी? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में किस तारीख को हाल ही में किस तारीख को पृथ्वी परिक्रमण दिवस पृथ्वी परिभ्रमण दिवस पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन है हाल ही में किस तारीख को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया। इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 8 जनवरी। किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को मनाया जाता है। 8 जनवरी को मनाया जाता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा पृथ्वी घूर्णन दिवस भी मिल सकता है और पृथ्वी परिभ्रमण दिवस भी आपको लिखा मिल सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थान से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। संस्थानों से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। हाल ही में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमेरिका ने शुरू की है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका ने यह शुरू किया है। अब अमेरिका आ गया, तो अमेरिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम समझेंगे। वाइल्ड ईगल को यूएसए यानी कि अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया या बनाया गया है। किसे बनाया गया है? वाइल्ड ईगल को। वाइल्ड
ईगल को यूएसए यानी अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। घोषित किया गया है। व्हाइट ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। इतना नोट कर लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भाई बहन रेलवे की तैयारी कर रहे हो या जिनका भी आने वाले कुछ दिनों में एग्जाम लगा है, जैसे कि एसएससी जीडी का भी एग्जाम आने वाला है, इसके बाद एनटीपीसी का, और फिर इसके बाद अभी हाल ही में ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, जो भाई उसका एग्जाम भरेंगे, उन सभी भाइयों को ये क्लास जरूर शेयर करें और उनसे कहें कि इस क्लास को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक करें और अंकुर चैनल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम आपको लेके आते हैं और आपको बड़ी मेहनत से कराते हैं, ताकि आप कभी भी एग्जाम देने जाएं तो आप करंट अफेयर के कोई भी क्वेश्चन हो, आपसे ये ना हो कि आपसे छूट जाए। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भाई बहन स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में हाल ही में कहा इंडिया ओपन बैडमिंटन इंडिया कहाँ इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का या बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा। टूर्नामेंट खेला जाएगा। हाल ही में कहा इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ये कहाँ खेला जाएगा? तो अभी नई दिल्ली में खेला जाएगा। नई दिल्ली में खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में किसने भारत सरकार का 25वां लिखते चलेंगे। हाल ही में किसने भारत सरकार का 2025 का भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया है। क्या किया है? तो लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अश्वनी वैष्णव ने किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने किया है। किसने किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें डबल स्टार बना लें। ये क्वेश्चन आपसे अधिकतर एग्जाम में ये कंफर्म है, यदि आप देने जाएंगे तो इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि 2025 का जो कैलेंडर है भारत सरकार का, उसको किसने लॉन्च किया है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? अश्वनी वैष्णव ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में प्रीतीश नंदी का प्रीतीश नंदी का निधन हुआ है। वे कौन थे? वे कौन थे? तो आपको बता दें कि एक फिल्म निर्माता थे।
प्रीतीश नंदी कौन थे? तो एक ये फिल्म निर्माता थे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फिल्म निर्माता। फिल्म निर्माता थे ये, पिक्चर बनाते थे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष चुना गया है, या नया इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हाल ही में किसे किसे इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसमें भी डबल स्टार लगा लें कि हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वी नारायण को। किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायण को नियुक्त किया गया है। वी नारायण को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वी नारायण हो जाएगा। आपको बता दें कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? आप क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर बता दें कि बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसरो का जो हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में किसने किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? क्या किया है? सिप एयर ऐप लॉन्च किया है। आप देख रहे होंगे कि हमारे समाज में इसमें अस्थमा के पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इनकी संख्या दिन पर दिन ज्यादा होती जा रही है। इस वजह से एक कंपनी है सिप्ला कंपनी, उसी ने एक ऐप लॉन्च किया है। यदि इस ऐप के माध्यम से आप अस्थमा की जांच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अस्थमा की जांच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसने किया है? तो सिप्ला कंपनी ने किया है। सिप्ला कंपनी ने किया है। इस कंपनी के बहुत से प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते होंगे। यदि आपके घर में कोई डॉक्टर होगा या आपके भाई या बहन, आप यदि उनसे पूछेंगे तो इस कंपनी के बारे में आपको जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन इतना नोट कर लिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भाई बहन हमारे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, या यूपी कांस्टेबल या स्टेट, आज यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारी पल्लवी मैम से हिंदी, कंप्लीट हिंदी आप वहां से पढ़ सकते हैं। और जीरो से एडवांस लेवल तक मैम हमारी हिंदी पढ़ाती हैं, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। जो भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन दुनिया की दुनिया की सबसे दुनिया की सबसे बुजुर्ग दुनिया की सबसे बुजुर्ग बुजुर्ग जीवित व्यक्ति
जीवित व्यक्ति बनी हैं, व्यक्ति बनी हैं, बनी हैं। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनने में कि हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इन्हाल इन्हा कैनाबारो। इनका नाम बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, इन्हा कैनाबारो। और ये कहाँ की है? ये ब्राजील की हैं। इनका नाम क्या है? इन्हा इन्हा कैनाबारो, इन्हा कैनाबारो। और इनकी ये अभी दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बनी है। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये ब्राजील की है। आपको बता दें जानकारी के लिए कहाँ की है, तो ये ब्राजील की रहने वाली है। अभी ये क्वेश्चन क्यों आया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभी एक जापान की एक महिला थी, उनका नाम था टोमिको टोमिको यूटुका। उनका नाम था टोमिको यूटुका। उनकी एज थी 116 वर्ष। अभी उनका हाल ही में निधन हुआ है। अब उनके बाद सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही बनी है। इसके पहले इसका खिताब उनके पास था। अब उनकी मृत्यु हो जाने के बाद ये खिताब इनको मिला है। और ये कहाँ की है? तो ये ब्राजील की है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने किसने सड़क दुर्घटना किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीड़ितों के लिए हाल ही में किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौशल्य उपचार योजना शुरू की है? कौशल कौशल्य उपचार योजना उपचार योजना योजना शुरू की है शुरू की है। क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए पीड़ितों के लिए पीड़ितों के लिए कैशलेस कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा नितिन गडकरी ने। किसने शुरू किया है? तो हमारे नितिन गडकरी नितिन गडकरी ने किया है। ये योजना किसने शुरू किया है? तो नितिन गडकरी ने किया है। आपको बता दें इस योजना के माध्यम से इस योजना के माध्यम से इस योजना में क्या होगा, यदि आप किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है और वो 2 दिन के अंदर इस योजना में अप्लाई करता है, इस योजना में यदि अप्लाई करता है तो उसको 7 से 8 दिन के अंदर, आप 6 दिन भी कहते हैं, 6 या 7 दिन के अंदर उसको 1.5 लाख रुपए, कितने? 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए की उसको इलाज मुफ्त मिलेगा। क्या करना है? इस योजना में जाना है आपको और अप्लाई करना है दुर्घटना के 2 दिन के अंदर, और 6 से 7 दिन के अंदर आपको 1.5 लाख तक का इलाज आपको यहाँ से मुफ्त मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन के लिए छात्रों के प्रदर्शन छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रदर्शन करने का करने के आकलन के लिए प्रदर्शन को आकलन करने के लिए फिर से रिपीट करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन को आकलन करने के लिए आकलन करने के लिए के लिए गुणवत्तर योजना सॉरी गुण उत्सव योजना शुरू की है? गुणोत्सव 2025
योजना नहीं करेंगे, गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है, शुभारंभ किया है, किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन को आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2024-2025 का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा किस सरकार ने किया है, तो असम सरकार ने किया है, असम सरकार ने किया है। इस योजना के तहत क्या होगा, इस योजना में आपको 11 जिले, इस योजना में कितने जिले जोड़े गए हैं, 11 जिले जोड़े गए हैं। इस योजना में 11 जिले जोड़े जाएंगे, 11 जिले जोड़े जाएंगे और 11 जिले में कितने सरकारी स्कूल, 16,000। आपको एग्जैक्ट डाटा बता दें, 16,000 सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल। इस योजना के तहत 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्रों को, 14 लाख छात्र प्रदर्शन, 14 लाख छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों का प्रदर्शन किया जाए, प्रदर्शन किया जाएगा और उसका आकलन लगाया जाएगा किस योजना के तहत, तो गुणोत्सव योजना 2025 के तहत इसका किया जाएगा। अब बात करते हैं असम की। अब असम आ गया तो असम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि असम की कैपिटल क्या है, यानी कि राजधानी, कैपिटल क्या है। इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ के सीएम कौन है, सीएम कौन है। फिर क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन है। तो बात करते हैं कैपिटल की। तो असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। राजधानी इसकी क्या है, दिसपुर, दिसपुर। बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की। तो हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा, विश्व शर्मा, ये कौन है, तो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं राज्यपाल की। तो लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण आचार्य, आचार्य, ये भी असम के क्या है, राज्यपाल हैं। अब असम आ गया तो असम से जितने भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको विस्तार से समझेंगे कि असम में पॉइंट बना के लिखेंगे। असम में हाथियों की संख्या, हाथियों की संख्या, हाथियों की संख्या 5,719, 5,719 से बढ़कर बढ़कर 5,828 हो गई है, 5,828 हो गई है। ये एग्जैक्ट डाटा है। कितनी थी, 5,719 और इससे बढ़ के कितनी हो गई है, 5,828 हो गई है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि असम के मुख्यमंत्री ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, असम के मुख्यमंत्री ने, असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा, एक भाषा है हो, मुख्यमंत्री ने हो भाषा को, हो भाषा को, भाषा को संविधान की, संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। 8वीं अनुसूची में, सूची में शामिल करने की, शामिल करने की मांग की है, मांग की है। आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको जरूर याद करना है और जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट पढ़ने के लिए अंकुर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।